हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। दिस इज़ दीपक साहू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर फ्लो डायग्राम के बारे में। थ्री फेस इंडक्शन मोटर जो होती है हमारे, उसमें पावर फ्लो कैसे होता है, ठीक है। वो उस डायग्राम के बारे में हम समझने वाले हैं। बहुत ईजी टॉपिक है, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो को आप पूरा देखा करें जिससे आपको डिटेल में हर चीज़ समझ में आए, ठीक है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो अपन पावर फ्लो डायग्राम देखते हैं कि पावर फ्लो का मतलब होता है जब हम इनपुट देते हैं तो इनपुट से लेके आउटपुट तक क्या क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। पावर कहाँ कहाँ से जाता है और क्या क्या होता है मोटर में, है ना। तो ये होता है पावर फ्लो डायग्राम, ठीक है। पावर कहाँ कहाँ से फ्लो हुआ, क्या क्या हुआ उसमें, और हमें आउटपुट कैसे मिला इनपुट से लेके आउटपुट तक की प्रोसेस, ठीक है। उसमें पावर फ्लो डायग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है। तो देखते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं। द इनपुट पावर टू एन इंडक्शन मोटर इज इन द फॉर्म ऑफ थ्री फेस वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो इनपुट पावर देते हैं थ्री फेस इंडक्शन मोटर, वो क्या होती है, थ्री फेस होती है, ठीक है। जिसमें वोल्टेज और करंट क्या होता है, थ्री फेस में होते हैं, ठीक है। इट इज गिवन बाय वी आई एस इज इक्वल टू √3 VL cos फाई आई, ठीक है। या फिर अपन लिख सकते हैं 3 × VSP cos फाई, ठीक है। तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं VL ठीक है cos फाई, या फिर VSP cos फाई, ठीक है। जो cos फाई आई है वो इनपुट पावर फैक्टर है, ठीक है। तो VL जो है लोड वोल्टेज इंटू लोड करंट, तो cos फाई जो है इनपुट का पावर फैक्टर होगा, और इसमें जो थ्री फेस पावर होगी इनपुट पे स्टेटर के, वो होगी √3 VL cos फाई आई, ठीक है। या फिर 3 × VSP cos फाई आई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पावर फ्लो डायग्राम यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। सबसे पहले स्टेटर पे इनपुट देंगे हम। तो इनपुट जैसे ही हम देंगे तो क्या होगा, कुछ I² R लॉस होगा। सबसे पहले क्या आ जाएगी, स्टेटर में जाएगी। सब स्टेटर पे हमने जैसे इनपुट दिया तो माइंडिंग क्या होगी, एक्साइटेड होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तो वहाँ पे क्या होगा, जो उसकी वाइंडिंग होगी उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, उसकी वजह से क्या होगा, हीटिंग होगी। और वहाँ पे क्या होगा, I² R लॉस होगा स्टेटर में, ठीक है। अब जैसे ही स्टेटर की प्रोसेस पूरी हुई, रोटर में वोल्टेज इंड्यूस हुआ, करंट फ्लो हुआ, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा बाइंडिंग का। तो वहाँ पे क्या होगा, स्टेटर कोर सबसे नहीं, अभी यहाँ पे स्टेटर में ही होगा, है ना, बाद में रोटर में जाएंगे। पहले स्टेटर में भी कोर लॉस भी होना है ना, क्योंकि इसमें कोर लॉस भी होगा, आयरन कॉपर लॉस भी है। तो कॉपर लॉस हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोर लॉस भी होगा कुछ ना कुछ, है ना। हिस्टैरिसीस और एडी करंट की वजह से कोर लॉस होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, अब इसके बाद जितनी पावर बची उसकी वजह से स्टेटर का आउटपुट मिलेगा हमें, ठीक है। स्टेटर आउटपुट मिलेगा तो वो कहाँ मिलेगा, एयर गैप पावर कहलाएगी, है ना। स्टेटर का जो आउटपुट मिलता है वो एयर गैप में आ जाता है ना, एयर गैप पावर, ठीक है। अब क्या होगा, एयर गैप पावर में जैसे ही आएगा तो यहाँ से क्या होगा, रोटर में क्या होगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। अब क्या होगा, उसमें करंट आएगा, और करंट आने की वजह से वो क्या होगा, फिर उस पर टॉर्क लगेगा। तो उसमें क्या होगा, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा, ठीक। टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा जो होगा PMD, ठीक है। और उसमें उसकी वाइंडिंग, रोटर की वाइंडिंग की वजह से जो लॉसेस होंगे वो होंगे I² R लॉसेस इन द रोटर, ठीक है। इसके बाद ये लॉसेस हो गए, तो ये लॉसेस तो हो गए, हट गए, ठीक है। अब उसके बाद जितना भी आउटपुट बचा वो आएगा कहाँ पे, टोटल मैकेनिकल पावर मिल डेवलप हुई है अभी, है ना, डेवलप्ड हुई है। तो अब डेवलप्ड होने के बाद उसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होगा, रोटर में कोर लॉस हो जाएगा, ठीक है। रोटर का भी कुछ ना कुछ कोर लॉस होगा, ठीक है। फ्रिक्शन लॉस होगा, रोटर जैसे ही घूमेगा, है ना, तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, तो वहाँ पे भी कुछ लॉसेस होंगी। कुछ विंडेज लॉसेस हो जाते हैं, कुछ स्ट्रे लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, यूजफुल पावर आउटपुट हमें मिल जाता है रोटर की शाफ्ट पे, ठीक है। तो ये था हमारा पावर फ्लो डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेटर पे इनपुट दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ उसकी बाइंडिंग की वजह से लॉसेस हुए, कुछ उसकी कोर की वजह से लॉसेस हुए, और फिर हमें उसका आउटपुट मिला, ठीक है। आउटपुट जैसे ही मिला तो आउटपुट की वजह से क्या हुआ, बाइंडिंग एक्साइटेड हुई रोटर की, उसमें क्या होगा, उसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा, लॉस होगा। तो बाइंडिंग लॉस यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या होगा, टोटल जितनी पावर बची होगी, टोटल मैकेनिकल पावर जितनी भी होगी वो डेवलप्ड होगी, बची जो हमें वो मिलेगी, ठीक है। वो पावर फिर क्या होगी, जैसे ही रोटर पे आएगी, रोटर पे आने की वजह से वो क्या होगा, रोटर का कुछ ना कुछ कोर लॉस भी होगा,
ठीक है। उसका क्वेश्चन रोटर मूव रोटेट होगा तो क्या होगा, इसमें क्वेश्चन फ्रिक्शन भी होगा तो वो लॉस हो जाएगा, विंडेज भी लॉस होगा, स्ट्रे लॉस भी हो जाएगा, और लास्ट में हमें क्या होता है, यूजफुल पावर मिल जाता है। तो ये हमारे क्या पावर फ्लो कहलाता है, पावर फ्लो डायग्राम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसके लॉसेस भी समझ लेते हैं, मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। लॉसेस जो स्टेटर में लॉसेस पावर फ्लो डायग्राम के साथ लिखने पड़ते हैं, तो यहाँ पे जो लॉसेस होंगे स्टेटर में वो होंगे, पहला तो होगा आई स्क्वायर आर लॉसेस होगा स्टेटर वाइंडिंग में रेजिस्टेंस की वजह से, तो पी एस सी एल जो होगा कॉपर लॉस। ठीक है, पी एस सी एल लिखेंगे अपन इसको, है ना, स्टेटर कॉपर लॉस, वो होगा 3 इंटू आई स्क्वायर एस पी इंटू आर एस पी। ठीक है, एस पी, ठीक, एस मतलब स्टेटर और ये क्या होगा पी पावर प्राइमरी में, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाए आई स्क्वायर आर, तो दीज लॉसेस आर कॉल्ड स्टेटर कॉपर लॉसेस। ठीक है, अपन नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका सेकंड लॉस जो होगा वो क्या होगा, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस होंगे। ठीक है, स्टेटर में वो क्या होगा पी एस, है ना, एच प्लस ई, मतलब हिस्टैरिसीस प्लस एडी करंट लॉस इन स्टेटर। ठीक है, तो दिस लॉस क्या कहलाएंगे, हमारे कोर लॉस कहलाएंगे। ठीक है, और जो आउटपुट मिलेगा हमें वो क्या होगा पी ओ एस, स्टेटर आउटपुट। ठीक है, स्टेटर आउटपुट पावर क्या होगी पी आई एस माइनस पी एस सी माइनस पी एस एच प्लस ई। ठीक है, पी आई एस क्या है, ये हमारा स्टेटर इनपुट पावर। ठीक है, माइनस अपन क्या कर देंगे स्टेटर कॉपर लॉस। ठीक है, माइनस क्या कर दें स्टेटर कोर लॉस, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, दिस पावर पी ओ एस इज ट्रांसफर्ड टू द रोटर ऑफ द मशीन अक्रॉस द एयर गैप बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द एयर गैप पावर पीजी ऑफ मशीन। ठीक है, ये क्या होती है, जो पावर जो ट्रांसफर बची हुई पावर होती है, जो आउटपुट मिलता है हमें स्टेटर से, वो अपन क्या करते हैं ट्रांसमिट हो जाता है एयर गैप में, रोटर जो कि रोटर और स्टेटर के बीच होता है। ठीक है, मशीन में रोटर और स्टेटर के बीच जो एयर गैप होता है उसमें ट्रांसमिट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये पावर क्या कहलाती है एयर गैप पावर कहलाती है मशीन की। ठीक है, दस पावर आउटपुट ऑफ द स्टेटर इज इक्वल टू एयर गैप पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर टू स्टेटर। जो हमारी पावर आउटपुट मिल रहा है स्टेटर से वो हमारी क्या कहलाती है एयर गैप पावर भी कहलाती है, और भाई पावर क्या होगी इनपुट मिल, भाई पावर इनपुट की तरह काम करेगी रोटर के लिए, तो वही इनपुट रोटर पावर कहलाती है। ठीक है, अब रोटर लॉसेस पे आ जाते हैं, तो पहला लॉस क्या होगा आई स्क्वायर आर लॉस होगा रेजिस्टेंस की वजह से, तो पी आर सी कॉपर लॉस इन रोटर इज इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू आई टू स्क्वायर आर टू। ठीक है, दीज लॉसेस आर नोन एज रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस भी होंगे रोटर में। ठीक है, तो वो क्या होगा पी आर एच प्लस ई। ठीक है, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस। ठीक है, इन रोटर दिस लॉसेस आर कॉल्ड रोटर को लॉस। ठीक है, इसमें क्या होता है फिर आता है नेक्स्ट फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। ठीक है, तो पी एफ डब्ल्यू लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, स्ट्रे लोड लॉसेस होते हैं और कंसिस्टिंग ऑफ ऑल लॉसेस नॉट कवर्ड अबव सच एस लॉसेस ड्यू टू हार्मोनिक फील्ड्स। ठीक है, इसमें क्या स्ट्रे लॉस लेते हैं, लोड का जो स्ट्रे लॉसेस होगा वो। ठीक है, और सारे पावर कंसीडर और सारे जो पावर लॉसेस होते हैं वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, जो कि ऊपर कवर नहीं किया अपन ने, है ना, तो सच एज लॉसेस ड्यू टू हार्मोनिक फील्ड की वजह से भी होते हैं। ठीक है, विंडेज लॉस जो होता है तो रेजिस्टेंस अकर ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस ऑफर्ड व्हेन मशीन रोटेट्स इन इज कॉल्ड विंडेज लॉस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मिलता है, रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो रेजिस्टेंस अकर होता है। ठीक है, जब मशीन क्या होती है रोटेट कर रही होती है, तो वो हमारा क्या रहता है विंडेज लॉस कहलाता है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। और जो स्ट्रे लॉस होता है दीज लॉसेस आर एक्चुअली एडी करंट लॉसेस होते हैं ड्यू टू स्ट्रे फ्लक्स। ठीक है, ये क्या होता है एडी करंट लॉस ही कहलाते हैं, लेकिन ये किसकी वजह से होता है स्ट्रे फ्लक्स की वजह से होते हैं। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रे फ्लक्स। तो ये था हमारा क्या पावर फ्लो डायग्राम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ वीडियो छोटी बने, लेकिन क्या होता है कोई कोई वीडियो समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उनमें, है ना। टॉपिक जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जिनको समझाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अगर उनको प्रॉपर समझाया ना जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा ठीक से। ठीक है, तो इसलिए वीडियो लॉन्ग हो जाती है, तो वीडियो को आप पूरा देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आया ठीक तरीके से। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पावर फ्लो डायग्राम। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, ठीक है, इससे रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, है ना, अपनी कमेंट लीव कीजिए। ठीक है, मैं उसको सॉल्व करने की पूरा ट्राई करूँगा। ओके, थैंक यू।